अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो सीरीज़ दी जा रही है 20 प्रश्नों की जो सीरीज़ प्रतिदिन चल रही है, पब्लिश की जा रही है, उसे आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। आज ये 16वीं सीरीज़ है और इससे पहले जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होते हैं, इससे पहले आप लोगों को जो दिया गया है वो भोलानाथ तिवारी की किताब हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, उदय नारायण तिवारी की किताब हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा और साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का इतिहास, ऐसे कामता प्रसाद गुरु, हरिऔध, हरदेव बाहरी, किशोरी दास वाजपेयी, नामवर सिंह, इनसे संबंधित आपको दिया गया। बाबूराम सक्सेना की किताब जो है उससे संबंधित प्रश्न दिए गए। तो आज उसी कड़ी में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और ये सीरीज 11 से लेकर 20 तक आपकी जो चलेगी वो हिंदी भाषा से संबंधित ही होगी। साथ ही अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यहाँ बैच, तो KVS TGT PGT के लिए 10 दिसंबर से बैच शुरू हो चुका है। UGC नेट के लिए, UPHSC हायर के लिए शुरू हो चुका है। कल हिंदी भाषा की शब्द व्यवस्था कराया गया, विशेषण विशेष कराया गया, हिंदी वर्णमाला, तो ये सारी चीज़ें लोगों को दी गई हैं। आप भी जुड़ेंगे तो आप भी ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स, डेली 10 बजे टेस्ट सीरीज, दोपहर में 2:30 बजे वीडियो लेक्चर, रात में 8:30 बजे लाइव क्लास, ये प्रतिदिन दिया जाता है। आइए आज की महत्वपूर्ण इस प्रश्नोत्तरी को देखते हैं कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। बहुत ही साधारण प्रश्न आज के हैं। उत्तर हो जाएगा D, अवधि नहीं है। निम्न में से किसका क्षेत्र विस्तृत एवं देशव्यापी होता है। आपका उत्तर हो जाएगा D, राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत और देशव्यापी होता है। निम्न में से भाषा के बारे में सत्य कथन कौन सा है। भाषा पैतृक संपत्ति है, यही आपका असत्य होगा। बाकी भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये 3 कथन आपके सही हैं। गलत कौन सा होगा, असत्य कौन सा होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा A, भाषा पैतृक संपत्ति है, यह गलत है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता है। आपका उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आपका उत्तर होगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। अंगिका बिहार की बोली है, ग्वालियर की बोली बुंदेली है, मगही बिहारी हिंदी की बोली है। आपका उत्तर होगा D, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। और अक्सर आपने देखा होगा TGT PGT की परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, एक लाइन वाले, बहुत ही साधारण। और इस समय मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया है कि हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है KVS TGT PGT का, UGC नेट का, हायर का, उसमें व्याकरण वाला पोर्शन इस समय चल रहा है। व्याकरण वाले में कल विशेषण विशेष और हिंदी वर्णमाला कराया गया। आज हिंदी भाषा की शब्द व्यवस्था लोगों को दी गई है। हिंदी भाषा की शब्द व्यवस्था की PDF दी गई है। शब्द व्यवस्था पर आधारित दोपहर में 2:30 बजे लेक्चर मिलेगा और रात में 8:30 बजे लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। जो आपकी 3-4 दिन की क्लास छूट गई है 10 दिसंबर से लेकर आज तक, वो सारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, सही है। प्राचीन नागरी को दक्षिण भारत में नंद नागरी कहा जाता है, सही है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, यह भी सही है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा D, 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। बघेली को अवधि के दक्षिणी शाखा ग्रेयर्सन ने माना। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, सही है। अपभ्रंश को प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये 3 के तीनों कथन जो दिए गए वो सही हैं। प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है। शीघ्र बोलना, बोलने की मित व्ययता, उच्चारण की सुविधा, कम समय में अधिक बोलना। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C, उच्चारण की सुविधा। अगर आपने बाबूराम सक्सेना की किताब पढ़ी है सामान्य भाषा विज्ञान, कितने लोगों ने पढ़ी आप लोगों में से।
बाबूराम सक्सेना की किताब सामान्य भाषा विज्ञान। सामान्य भाषा विज्ञान। अगर आपने पढ़ा है सामान्य भाषा विज्ञान बाबूराम सक्सेना का, तो उन्होंने भाषा विकास का मूल कारण 4 माना है, जिसमें से एक प्रयत्न लाघव भी है। भाषा विकास का मूल कारण उन्होंने माना शारीरिक विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, जातीय मानसिक अवस्था और प्रयत्न लाघव। तो ये भाषा विकास का मूल कारण है, जिसे बाबूराम सक्सेना ने सामान्य भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान के मूल कारण में इसे माना है। वैसे प्रयत्न लाघव जो दिया गया है, ऐसे ही बलाघात भी पूछा जाता है कि बलाघात क्या होता है। कितने लोगों को पता है कि बलाघात क्या होता है? जरूर कमेंट में बताइएगा कि बलाघात क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग कमेंट में बताते हैं। बाकी इसके बारे में कल आपको बलाघात के बारे में कल जब प्रश्नोत्तरी दी जाएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। वैसे जब बाबूराम सक्सेना की बात हो रही है तो आपको एक चीज़ और बता दें, दक्कनी हिंदी के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, दक्कनी हिंदी से अक्सर 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलता है। दक्कनी हिंदी नाम से ही बाबूराम सक्सेना ने किताब लिखी है। ऐसा भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि दक्कनी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो बाबूराम सक्सेना है, जिसमें दक्कनी हिंदी का अन्य नाम बताया कि हिंदी भी कहा जाता है, हिंदी भी कहा जाता है, दक्कनी भी कहा जाता है। और एक लेखक के बारे में कहा गया है कि उनका रचना है इरशादनामा। तो इरशादनामा किसकी रचना है, नौसरहार किसकी रचना है, सबरस किसकी रचना है, या किसके नायिका का नाम हिंदी छोरी था, या फिर आप देखेंगे कि मराठी भाषा के आदिम साहित्यकार कौन माने जाते हैं। तो यह सब प्रश्न कल की सीरीज में आपको मिलेगा और वो होगा बाबूराम सक्सेना की किताब दक्कनी हिंदी से। यह महिम भट्ट ने अपने गुरु की जीवनी लिखी है लीलाचरित नाम से। महिम भट्ट के गुरु कौन थे? यह महानुभाव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कल ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देंगे कि दक्कनी हिंदी का द्रविड़ भाषाओं से कोई संबंध नहीं, फिर भी इसे दक्कनी नाम क्यों दिया गया। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो जरूर देखिए। कल जो 17वीं सीरीज मिलेगी उसमें बाबूराम सक्सेना की किताब दक्कनी हिंदी से संबंधित ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कितने लोगों को चाहिए ज़रूर बताइएगा। लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, कमेंट जरूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए। कल 17वीं सीरीज में जो मैंने बताया इस पर चर्चा करें या फिर सीधे भाषा पर प्रश्न दें, जरूर कमेंट करके बताइए। कमेंट करेंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो फिर हम लोग भाषा पर ही कराएंगे। लिपियों के विकास में पहली अवस्था कौन सी है? चित्रलिपि आपका उत्तर होगा। देखिए विकास क्रम भी पूछा, पहला होगा चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भाव मूलक लिपि और अंत में जो होता है वो होता है ध्वनि मूलक लिपि। ध्वनि मूलक लिपि। वैसे प्रतीकात्मक लिपि तो अभी भी आप लोग देखते हैं, सड़कों पर अगर जा रहे हैं, हाईवे पर आप जा रहे हैं तो देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है जिसमें प्रतीक के रूप में बेड बना हुआ है। तो उससे क्या आपको पता चलता है? पता चलता है कि आगे हॉस्पिटल है, या पेट्रोल पंप के साइन का बना होता है चित्र। तो वो सब क्या है? प्रतीकात्मक लिपि, और उसका प्रयोग आज भी किया जाता है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, लेनार्ड ब्लूमफील्ड। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, कात्यायन। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए आप लोग, या वीडियो को रोक कर लिख लिया करिए। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको इसका पीडीएफ जब 10 सीरीज हो जाती है तो उपलब्ध करा दी जाती है। जैसे 1 से 10 तक मैंने आप सभी लोगों को भेज दिया था, ऐसे 11 से लेकर 20 तक जब 10 फिर हो जाएगा फिर आपको उत्तर सहित भेज दिया जाएगा। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है, सही है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द है, सही है। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल सही है। यानी आपका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं।
निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? चूलिका प्राकृत का एक भेद है, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है, एक प्रांत की बोली को विभाषा भी कहा जाता है। यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ ये सब शब्द किस भाषा परिवार से हिंदी में आए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, द्रविड़ भाषा परिवार से हिंदी में यह शब्द आए हैं। पापड़, नीर, टोपी, कुप्पी ये सब शब्द हिंदी में द्रविड़ भाषा परिवार से आए हैं। शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियों की संख्या 17 है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस बोली का अपना साहित्य नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, बघेली का। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी की उपभाषाओं की संख्या आप देखेंगे तो 5 हैं। वैसे कल आप लोगों को KVS TGT पर आधारित एक वीडियो मैंने दिया था, पब्लिश किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ऐसे ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि KVS PGT पर आधारित एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर डेमो मिल जाएगा, देख लेंगे। तो जैसे TGT का मैंने दिया है ऐसे ही PGT का है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो आप लोगों को PGT का भी, PGT में जो आरोह है पुस्तक लगी हुई है, आरोह, जिसमें प्रेमचंद की कहानी, नमक का दारोगा है, कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन है, जो कि हम हसमत में संकलित है मियाँ नसीरुद्दीन। वैसे हम हसमत के 4 भाग हैं, जिसमें से आप देखेंगे पहले भाग में आपको मिल जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन। तो ये दोनों पर आधारित लेक्चर कहिए तो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, जिससे बहुत सारे लोगों को डेमो भी मिल जाएगा। प्रेमचंद की कहानी, नमक का दारोगा और कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन, और कैसे उस पर प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों की भी चर्चा लेक्चर में कर दी जाती है। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल में कौन सी बोली प्रचलित है? आपका उत्तर हो जाएगा भोपाल में बुंदेली बोली प्रचलित है। भोलानाथ तिवारी ने अवधी के विकास को कितने कालों में बांटा है? उत्तर हो जाएगा 3। अब 3 कौन कौन से काल हैं? कितने लोगों को पता है? यस या नो में ज़रूर बताइएगा। तीनों में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं ज़रूर बताइएगा। पिंगल अवधी भाषा काल पहला, पिंगल अवधी भाषा काल दूसरा, ठेठ अवधी भाषा काल तीसरा, विशुद्ध साहित्यिक अवधि काल। ध्यान रखिएगा, ये काल का नाम भी पूछा जा सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने अवधि के विकास को जो 3 क्रमों में बांटा है उनमें से कौन है? 1, 2, 3 करके पूछा जा सकता है, या कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से एक अलग विकल्प दे दिया जाएगा, एक अलग नाम दे दिया जाएगा। तो तीनों का नाम लिख लें अगर कॉपी पेन लिए बैठे हैं। पिंगल अवधी भाषा काल पहला, दूसरा ठेठ अवधी भाषा काल, तीसरा विशुद्ध साहित्यिक अवधि काल। पिंगल, ठेठ, विशुद्ध साहित्यिक। क्लियर है? अवधि के बारे में पिंगल अवधि भाषा काल, ठेठ अवधि भाषा काल, विशुद्ध साहित्यिक अवधि काल। बाकी जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है वो कल की सीरीज में आपको बताएंगे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाबूराम सक्सेना की किताब जो दक्षिणी हिंदी है उसी पर आधारित प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। बाकी पेड बैच में आज हिंदी भाषा की शब्द व्यवस्था की बात होगी, उसका PDF दे दिया गया है आप लोगों को। 10 ही बजे, 2:30 बजे उस पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और रात में 8:30 बजे लाइव क्लास हो जाएगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल।